हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पे विचार करेंगे, ठीक है। और वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसको बहुत लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये वो, मतलब मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो नो डाउट, मतलब अच्छे से आप जानते होंगे, लेकिन उससे यदि जब प्रश्न पूछ दिया जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो हम धोखा कर जाते हैं और उस चीज़ को सही नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा नॉर्मल सा कुछ है पॉइंट्स जो हम आप लोग को आज बतलाते हैं, ठीक है। और वह चीज़ है क्या, देखिए समझिएगा, लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होता है इज एम आर, ये मेरा लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये गलत है। ये लिंकिंग वर्ब है, ये सही है, लेकिन आप इतना ही मान लिए, ये बात गलत है, ठीक है। देखिए, लिंकिंग वर्ब बहुत सारा है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हम ग्रामर जो पढ़ते हैं वो फंक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं कि वो काम किस तरह से कर रहा है सेंटेंस में, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं उस ग्रामर को। तो जो वर्ड होता है, अब वह वर्ड एक्शन की तरह काम करेगा कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, यह डिपेंड करेगा उस सेंटेंस में, ना कि आप पहले इस चीज़ को मान लें। जैसे हम पहले किसी वर्ड को नहीं मान सकते हैं कि ये होता है, ये होता है। हम उसके यूजेज पे मानते हैं कि इसका यूज इस तरह से हुआ तो ये काम करेगा और ये यह बन गया। बात को समझिएगा। जैसे लिंकिंग वर्ब का काम है, लिंकिंग वर्ब मीन्स ऐड। क्या? ऐड। अब यह किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा, उसके जगह पे एडजेक्टिव या कोई नाउन होगा, और इस एडजेक्टिव और नाउन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बन सकता है, लेकिन इसके पहले लिंकिंग वर्ब ही रहेगा। ये लिंकिंग वर्ब ऐड का काम करता है, जो सब्जेक्ट और इधर जो भी रहे, नाउन रहे या एडजेक्टिव रहे, इन दोनों को जोड़ेगा। वह क्या करेगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। अब इस लिंकिंग वर्ब के जगह पे, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह एज ए ट्रीट हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ईज, एम आर, वाज वर्ड या जो भी ऐसा रहे जिसे हम लिंकिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, उतना ही नहीं है। वो तो एक बेसिक चीज़ है, जानकारी है कि ये लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे आई एम ए टीचर, एम लिंकिंग वर्ब है। यू आर अ स्टूडेंट, आर लिंकिंग वर्ब है। अब इसी को पास्ट में बोलेंगे तो वाज वर्ड हो जाएगा। तो ये सब लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावे भी है लिंकिंग वर्ब। अब क्या है? जैसे टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कर दीजिए, पास्ट में रहे तो टेस्टेड। उसी तरह से स्मेल या स्मेल्ड, कुछ भी रहे, ठीक है। और कई ऐसे मतलब आपको मिलेंगे वर्ड जो एज ए लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में एज ए लिंकिंग वर्ब की तरह। देखिए, एक आपसे जाइएगा ना, तो जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, होते हैं क्या मतलब बनेंगे, जितने भी लिंकिंग वर्ब बनेंगे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब एक चीज़ और समझिएगा, यदि लिंकिंग वर्ब रहा तो इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव या नाउन आएगा। लेकिन मान लिया जाए कि सब्जेक्ट के बाद कोई एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद कोई एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद आपको एडजेक्टिव लिखकर गलत कर दिया जाएगा। मतलब पेपर में इस तरह से देगा कि एडजेक्टिव है तो ये गलत है, इसके जगह पे आपको किसका यूज करना है? एडवर्ब का यूज करना है। जब एक्शन वर्ब रहेगा तो इसके बाद हमें एडवर्ब लाना है, और जब यही एक्शन वर्ब ना होकर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा तब हमें एडजेक्टिव या नाउन लाना है। इस बात को समझिएगा। देखिए, जो लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब सब सारे के सारे नहीं बन सकते हैं, लेकिन जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब लिंकिंग वर्ब बन सकता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ईज, एम आर, वाज वर्ड, ये सब जो भी बेसिक चीज़ है ये सब लिंकिंग वर्ब है, और यह हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, क्योंकि जब सेंटेंस में हम इसके बाद कोई मेन वर्ब का यूज करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो जाएगा इसका। लेकिन जितने भी
हम लिंकिंग वर्ब बनाएंगे मतलब बनेंगे तो वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, ठीक है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, हम इसको से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है, अब इसमें टेस्ट लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि ये एक्शन वर्ब होगा तो अभी हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब के बाद हमें हर हाल में एडवर्ब लाना हो, तब तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट यदि एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब मतलब हाउ का रिप्लाई होता है कि कोई भी काम कैसे हुआ। जैसे देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे प्लीज वॉक और यहाँ पे लिखे स्लो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति को कैसे कैसे मतलब आप उसको टहलने के लिए बोल रहे हैं, धीरे धीरे। तो इसमें हम हाउ से प्रश्न किए, किससे किए प्रश्न, हाउ से। जब हाउ से प्रश्न करेंगे ना तो वो एडवर्ब बन जाएगा और एडवर्ब का रिप्लाई एल वाई से, मतलब ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई ऐड करके ही हम बनाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा कि प्लीज वॉक स्लोली। अब ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। क्यों सही है, क्योंकि वॉक यहाँ पे एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ये वॉक यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस होगा सही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसी सेंटेंस को ऐसे ना लिखकर हम लिख दें कि प्लीज गो स्लो या स्लोली, तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। गो ऐसा वर्ब है, गो ऐसा वर्ब है जो दोनों काम कर देगा, मतलब लिंकिंग वर्ब की तरह भी और एक्शन वर्ब की तरह भी। तो यदि पेपर में इतना लिखा हुआ है कि प्लीज गो स्लो तो गलत नहीं करना है, क्योंकि गो दोनों रूप में आ जाता है। यह एक किसी का मतलब मैनर भी बताएगा और खुद एक्शन करेगा, और एक होता है कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा जो कोई काम नहीं होता है। तो उसमें फिर यदि इसको एक्शन वर्ब मानेंगे तो हमें एडवर्ब देने की जरूरत है, अगर इसे लिंकिंग वर्ब मानेंगे तो एडजेक्टिव देने की जरूरत है, तो फिर स्लो होगा। तो गो ऐसा वर्ब है कि दोनों केस में सही होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों बन जाते हैं, और बहुत ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझिएगा कि हम लिंकिंग वर्ब को पहचान नहीं पाए सही से, तब जब उस केस में आप समझ नहीं पाएंगे तो उसी को कॉम्प्लिकेट करके कोई प्रश्न क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे ये बात समझिएगा कि जो सेंटेंस है फर्स्ट वाले कि द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली, तो इसमें आप देखिए ये वर्ब है, अगर ये एक्शन वर्ब है तब तो ये वर्ब सही है, लेकिन यदि लिंकिंग वर्ब है तब ये गलत है। तो देखिए फ्रूट कोई काम मतलब काम एक्शन क्या कर सकता है, महकने का काम कर सकता है नहीं, क्योंकि ये तो डुअर है नहीं, ये तो नॉन डुअर है। तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। समझे बात को। तो जब लिंकिंग वर्ब होगा तब हमें एडवर्ब देने की जरूरत नहीं है, तब एल वाई हटाइए और सिर्फ लिखिए स्वीट, और इसे क्या हम बना दिए, एडजेक्टिव। अब देखिए लिंकिंग वर्ब का ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है इस सेंटेंस को ही पूरा करने वाला एक शब्द है। इस शब्द को हटा देंगे ना तो ये शब्द पूरा नहीं अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा टेस्टेड क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, स्वीटली में से एल वाई हमको हटाना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें आ जाए कि द फ्रूट टेस्टेड लाइक मैंगो। आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कि ये लाइक देखिए लाइक प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ये मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब किसी प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को मिलकर बनाते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को मिलकर क्या बनता है, तो दो चीज बन सकता है, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा, यही दो चीज बनेगा हमेशा, ये पूरे ग्रामर में फॉलो होता है। तो ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा मिलकर क्या बन गया, एडवर्ब तो बनेगा नहीं। अगर ये एडवर्ब बनेगा तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो फिर किसी नाउन को क्वालिफाई कर देगा। तो देखिए फ्रूट डुअर नहीं है, ये भी टेस्ट करने का काम नहीं कर सकता है, तो इसमें भी ये एक्शन वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब हो गया। जब ये एक्शन है ही नहीं तब तो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, और यह एडवर्ब भी नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव बन गया। क्यों एडजेक्टिव बना, क्योंकि ये फ्रूट को क्वालिफाई किया, ठीक है। इसमें आ जाइए द मैंगो स्मेल्ड स्वीटली। मैंगो कैसा स्मेल कर रहा है, तो मीठा मीठा उसका स्मेल आ रही है। तो ये भी नॉन डुअर है और सब्जेक्ट की जगह पे है, और ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। तो जब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, तो एल वाई को हटाइए, एडजेक्टिव स्वीट सिर्फ एडजेक्टिव होता है, और ये बिल्कुल सही है। अब ये कॉम्प्लीमेंट बन गया इस वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। इसमें आ जाइए द बॉय सैंग स्वीटली।
कि भाई लड़का कैसा, ये लड़का ये क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर भी है, क्योंकि गाने का काम इन्होंने ही किया है। तो जब ये डूअर है तो कोई ना कोई काम करेगा, और काम करेगा तो वो एक्शन होगा। तो ये sang यहाँ पे एक्शन हो गया, तो एल वाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें एडवर्ब की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अब इतना करने के बाद क्या समझना है हम लोग को, कि यदि सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो तो हमें उस सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस कैसे, एक्शन कैसे हो रहा है, यानी हाउ का रिप्लाई हमें चाहिए, मैनर उसका बताना चाहिए। तो जो हाउ का रिप्लाई होगा वो एडवर्ब होता है, तो उस वर्ब को हमें एडवर्ब चाहिए, तो उसके बाद वर्ब के बाद हम एडवर्ब लिखेंगे एक्शन वर्ब के बाद। और यदि वो लिंकिंग वर्ब हो तो हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब जो नाउन होता है उसी की या तो व्याख्या करेगा जो उस लिंकिंग वर्ब के बाद होगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हर हाल में हमें एडजेक्टिव देना है, क्योंकि उस नाउन का व्याख्या होता है। और यदि एडजेक्टिव नहीं है तो खुद नाउन ही लिख दीजिए, क्योंकि एक नाउन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, नाउन का भी यूज कर सकते हैं, और वही नाउन फिर बाद में चलकर एडजेक्टिव बन जाता है उस नाउन का। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि जो लिंकिंग वर्ब होता है मुख्य रूप से जो एक्शन वर्ब अगर रहेगा तो उसके बाद एडवर्ब का यूज करेंगे, और वो खुद लिंकिंग वर्ब रहेगा तो उसके बाद एडजेक्टिव या कोई नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि यदि नाउन आएगा तो प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम लिंकिंग वर्ब का चयन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि ये हमारा वाज, वर्ड, ये हैज, हैव, ये जितने सारे होते हैं ये सब लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो इतना ही नहीं है, इसके अलावे मतलब और भी है, बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इतना छोटा सा वीडियो है, ये टॉपिक था, हमें लगा कि इसे समझाना चाहिए। तो आप इस चीज़ को पढ़िए, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं और उसमें भी कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।